अस्सलामुअलैकुम पीएसएस ट्रेड विद हुज़ैफा में आप सब लोग को खुशामदीद। केसी इंडेक्स की बात करें तो स्टार्ट ही फ्राइडे के दिन हम लोगों ने थोड़ा सा अप डाउन देखा और फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होते हुए देखने को मिला। फर्स्ट हाफ के अंदर भी और सेकंड हाफ के अंदर थोड़ा सा एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर हम लोग को ट्रिगर होते हुए देखने को मिला और काफी ज्यादा हम लोगों ने इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर पैनिक वाली सिचुएशन देखी। वहाँ पे पिछले हफ्ते मैंने पूरा हफ्ता आप लोग को रिस्क मैनेजमेंट की प्रॉफिट टेकिंग की कॉल दी। वहाँ पे कहता रहा आपको कि स्ट्रेटेजी सिर्फ सेल ऑन ट्रेंड की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, सिवाय अभी वेट करना चाहिए कि बाय ऑन टिप के ऊपर थोड़ा सा इंडेक्स को सस्टेन होने दे, करेक्शन लेने दे। जो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ओवरसोल्ड कंडीशन हो गई है, शॉर्ट टर्म इंडिकेटर काफी ज्यादा ओवरबोट कंडीशन के अंदर थे, उनको थोड़ा सा एडजस्ट होने दे और फिर टिप लेने दे, तो फिर वहाँ पे एक अच्छी हम लोग को एक्यूमुलेशन का मौका मिल सकता है। तो चीजें तो फ्राइडे के दिन हम लोगों ने इंडेक्स को लगभग देखे ना तो 300 350 पॉइंट के करीब डाउन आते हुए देखने को मिला था, लेकिन चीजें सिचुएशन इस तरह थी कि जिस तरह इंडेक्स के अंदर 800 से 1000 पॉइंट की कोई इंडेक्स ने करेक्शन ले लिए, इंडिविजुअल स्टॉक के रेट इस तरह से कोई हम लोगों ने डाउन होते हुए देखने को मिले थे। फ्राइडे के दिन जो हम लोग देखे ना तो फ्राइडे के दिन इंडेक्स ने 51,269 के करीब का हाई लगाया और लो फिर हम लोगों ने 50,834 के ऊपर देखा है। ये इंडेक्स जो पूरा हफ्ता हम लोग देखे ना कि 51,400 के पास से जो रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है ना, वो क्यों रिजेक्शन ले रहा है उसको आगे बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग पीएबीसी को भी डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान एल्युमिनियम को, ठीक है, इसके अंदर भी बड़ा जबरदस्त किस्म का ब्रेकआउट देखने को मिला है हम लोग को, तो उसके क्या टारगेट हो सकते हैं उसको भी बड़ा डिटेल के अंदर चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आखिर तक देखिएगा, वीडियो बड़ी जबरदस्त होने वाली है। चीजें देखें ना तो हम लोगों ने फ्राइडे के दिन लो 50,834 के ऊपर वहाँ पे देखने को मिला और क्लोजिंग हम लोगों ने 50,943 के ऊपर देखी है। वीकली क्लोजिंग हम लोगों ने 51,000 से नीचे देखी और फ्राइडे के दिन भी हम लोगों ने क्लोजिंग 51,000 से नीचे देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 241 पॉइंट यहाँ पे लूज करता हुआ नजर आया है। वॉल्यूम की अगर बात करें ना तो वॉल्यूम हम लोगों ने जुमेरात के मुकाबले में थोड़े से इंक्रीज होते हुए देखे। 178.179 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। जुमेरात वाले दिन हम लोगों ने 175.3 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था, तकरीबन कोई करीब ही है 2.9 मिलियन वॉल्यूम ज्यादा देखे हैं। जो इंडेक्स यहाँ पे देखे ना हम लोग, ठीक है, ये जो कंसेक्यूटिव इंडेक्स है ना पिछले देखें तो 4-5 दिन से हम लोग को रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है 51,400 से ऊपर, और कोई भी एक क्लोजिंग हम लोगों ने इस पूरा हफ्ता इंडेक्स को 51,200 से ऊपर जाते हुए देखने को मिला, लेकिन कोई एक क्लोजिंग भी हम लोगों ने डेली बेसिस के ऊपर वहां पे 51,200 से ऊपर नहीं देखी है। ये 51,400 के पास से जो रिजेक्शन ले रहा है इसको फिबोनाची के ऊपर बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। या वीकली बेसिस के ऊपर देखें ना तो डोजी कैंडल भी बनते हुए देखने को मिली है। कंसेक्यूटिव हम लोग देखें ना तो तीनों वीक हम लोगों ने, ये तीसरा वीक था जो वॉल्यूम हम लोग को कम निकलते हुए नजर आए हैं। इस वीक हम लोगों ने 903 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। लास्ट वीक हम लोगों ने 1134 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट वीक के मुकाबले में हम लोगों ने 272 मिलियन वॉल्यूम कम देखे, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए ना तो परसेंटेज के अंदर 20.4% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम कम निकलते हुए नजर आए हैं। और कैंडल भी यहाँ पे डोजी कैंडल बनती हुई नजर आई है। एक कोई भी एक क्लोजिंग हम लोगों ने 51,200 से ऊपर नहीं देखी है। इसको बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे क्यों नहीं देखी, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें ना, इसके अलावा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन चलती भी आ रही थी जो आप लोगों के साथ काफी मतलब शेयर भी की मैंने, ठीक है। जुमे वाले दिन वहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इंडेक्स ने यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। जुम्मे के वहाँ पे देखे ना 11-12 बजे के दरमियान ब्रेक करती हुई थोड़ी सी नजर आई। फिर हम लोग को इस जुम्मे के दिन बाद नमाज के बाद वहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर भी ट्रिगर होता हुआ नजर आया। फिर यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा वॉल्यूम भी निकलते हुए देखा। ये एक वॉल्यूम है ना, क्यों यहाँ पे देखे ना तो ये वॉल्यूम बड़ा जबरदस्त किस्म की एक चीज की इंडिकेशन कर रहा है, वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव डाइवर्जेंस भी है। शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर देखे ना तो काफी ज्यादा नेगेटिव डाइवर्जेंस है। प्राइस अपने हायर हाई बनाती हुई नजर आ रही है, ठीक है। और अगर आरएसआई को देखे ना तो ये अपना लोअर हाई बनाते हुए नजर आ रही है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा ओवरबोट कंडीशन के अंदर है। और यहाँ पे देखे ना तो करेक्शन थोड़ी सी व्यू है। अगर ये वॉल्यूम देखें ना यहाँ पे 15 मिनट के ऊपर जाके देखें, जब इंडेक्स के अंदर 3:45 के ऊपर जो इंडेक्स के अंदर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया ना, वो यहाँ पे वॉल्यूम हम लोगों ने 25 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। इसके बाद 3:30 से 3:45 के दरमियान हम लोगों ने 15 मिनट के ऊपर 26 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। इन 3:15 से 3:45 के दरमियान हम लोगों ने ना दोनों 15-15 मिनट की कैंडल के ऊपर 25-26 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लेकिन अगली जब इंडेक्स में काफी ज्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर चीजें चली गई थी, ऑटो सेक्टर के अंदर काफी ज्यादा प्रेशर था, शेल वगैरह को देखा था हम लोगों ने काफी ज्यादा नीचे आ गए थे, ठीक है। तो वो जो जब चीजें सिस्टम आ गया था काफी नीचे, ठीक है, सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होते हुए देखने को मिला था। तो चीजें जो काफी ज्यादा ओवरसोल्ड कंडीशन के अंदर चली गई थी ना,
वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो वॉल्यूम निकला ना, वो चीजें इंडिकेशन ये कर रही थी कि यहाँ पे सिर्फ इंट्राडे हम लोग को शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है, जो ओवरसोल्ड कंडीशन के ऊपर देखने को मिली थी। ये जो वॉल्यूम इंडिकेशन कर रहा है ना, अगले 3:45 से 4 बजे के दरमियान हम लोगों ने 15 मिनट की कैंडल के ऊपर 10 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। 4 से 4:15 के दरमियान हम लोगों ने तकरीबन 11 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा। जो यहाँ पे 3:15 से 3:30 के दरमियान 25 मिलियन वॉल्यूम का काम, और 3:30 से 3:45 के दरमियान 26 मिलियन वॉल्यूम का काम, वो यहाँ बायर कहाँ गायब हो गया? 3:45 से 4 के दरमियान, 4 से 4:15 के दरमियान, और यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग हुई फील्ड के एंड के अंदर। तो ये देखे ना, तो ये जो वहाँ पे जो वॉल्यूम निकलते हुए नजर आया ना, कि अगर कांस्टेंट हम लोग को वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ नजर आता 3:45 से 4 बजे के दरमियान भी, 4 से 4:15 के दरमियान भी अगर यही वॉल्यूम निकलता हुआ नजर आता ना, तो हम कह सकते थे कि हाँ यार, थोड़ी सी यहाँ पे जो करेक्शन थी, करेक्शन हुई है, और यहाँ पे अब चीजें थोड़ी सी दोबारा से बाइंग साइड के ऊपर इंडेक्स को पंप किया जा सकता है। तो अगर अब जो वॉल्यूम कंस्टेंट नहीं नजर आया ना, अगर इंडेक्स पंप भी होता है ना, तो इंडेक्स को एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है 51,200 से 51,280 के दरमियान, जो ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस होगी। ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस यहाँ पे है, ठीक है, आप लोग इसको देखें, ठीक है, ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। अवरली बेसिस के ऊपर अगर इसको चेक किया जाए ना यहाँ पे, तो ट्रेंड लाइन की यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये इसने इसको ब्रेक कर दिया है, और ये इसको अगर दोबारा से रीटेस्ट करता है, अपने ब्रेकडाउन लेवल को रीटेस्ट करेगा, और अगर यहाँ से रीटेस्ट करके डाउन आना शुरू हुआ ना, तो फिर हम लोग को एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। इंडेक्स को लाजमी चाहिए कि इस लेवल 280 से ऊपर सस्टेन करे, और 280 से ऊपर 300 से ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे। 300 का क्या लेवल है वो भी डिस्कस करता हूँ आप लोग के साथ, ठीक है। ब्रेकडाउन होते हुए हम लोग को इनिशियली इंडेक्स के अंदर देखने को मिल गया है। अर्ली बेसिस के ऊपर हम लोग जो यहाँ से देख रहे थे ना, 2 अक्टूबर से 21 EM है, ठीक है, इंडेक्स को सपोर्ट करता हुआ चल रहा था। यहाँ से नीचे हम लोगों ने अवर्ली क्लोजिंग भी काफी ज्यादा देख ली है, 3-4 अवर्ली क्लोजिंग देख ली, और यहाँ से नीचे क्लोजिंग भी देख ली है। तो ये एक लेवल है इंडेक्स के लिए। अब आने वाले सेशन के अंदर पीर मंगल के दिन हम लोग को, पीर वाले दिन खास तौर पर इस लेवल के ऊपर काफी ज्यादा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है 51,180 से 51,280 260 के दरमियान, ठीक है। इंडेक्स काफी नीचे आ सकता है यहाँ पे अगर चेक करें ना। तो इनिशियली जो आप लोग के साथ जुमेरात वाले दिन डिस्कस किया था कि इंडेक्स एक रेंज बाउंड एक्टिविटी के अंदर नजर आ सकता है 51,500 से 51,700 इंडेक्स का टॉप है। 51,500 के करीब गया इंडेक्स, ठीक है, हुदूद वाले दिन जो मैंने डिस्कस किया था आप लोग के साथ, ठीक है। और जो बॉटम है वो यहाँ पे 50,700 से 50,400 के दरमियान है। यहाँ से इंडेक्स थोड़ी सी कंसोलिडेशन कर सकता है, लेकिन अगर 50,400 से नीचे रहा और 50,200 से नीचे हम लोगों ने क्लोजिंग देखी, तो फिर ओवरऑल इंडेक्स के अंदर अक्रॉस द बोर्ड हम लोग को सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है। ये जो 51,200 से 400 से ऊपर हम लोग को क्लोजिंग नहीं देखने को मिल रही ना, तो क्यों नहीं देखने को मिल रही? यहाँ पे अगर चेक करें ना हम लोग इंडेक्स के अंदर फिबोनाची के ऊपर ये चीज ड्रॉ करें ना हम लोग, ठीक है, जब इंडेक्स ने यहाँ पे जो लो बनाया था ना अपना, ठीक है, इस लो को अगर चेक करें हम लोग, ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें लो को, ये जो लो लगा था 4500 का, ठीक है, ये 2009 की बात कर रहा हूँ, वहां से फिबोनाची ड्रॉ की जाए 53,000 का जो 2017 के अंदर टॉप था, ठीक है, वहां से ये डाउन आई थी ना जब कोविड वाले सिनेरियो के अंदर, तब ये इंडेक्स ने 0.5 की यहाँ पे रिट्रेसमेंट ली थी, ठीक है, और यहाँ से पंप हुआ था। अब जो यहाँ पे देखे ना, ये जो 0.5 का जो लेवल आ रहा है ना, ठीक है, अपसाइड के ऊपर यहाँ पे देखें तो 51,384 का लेवल आ रहा है। इंडेक्स बार बार इस लेवल से यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे इसके ये जो फिबोनाची की लेवल है ना, ये बड़े जबरदस्त किस्म के काम कर रहे हैं। यहाँ पे 0.5 का लेवल काम किया, ठीक है, यहाँ पे देखें तो 0.236 का लेवल भी इंडेक्स ने यहाँ पे काफी ज्यादा सपोर्ट रिस्पेक्ट दी है। यहाँ से सबको आता था ऊपर से नीचे तो सपोर्ट लेता था, फिर पंप होता था, सपोर्ट अगर ब्रेक किया तो सेलिंग प्रेशर, यहाँ से सपोर्ट लिया थी, फिर अभी दोबारा से हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि इंडेक्स इसी लेवल के पास से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था। जो इंडेक्स अभी IMF रैली से पहले यहाँ से इस लेवल से सपोर्ट लेता हुआ नजर ही आ रहा था, फिर एक पंप किया इंडेक्स ने। अब ये लेवल है ना 51,400 का लेवल, ये बड़ा एक क्रूशियल लेवल है, इंडेक्स को यहाँ से ऊपर सस्टेन करना होगा। अगर यहाँ से ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड करता है तभी हम लोग को एक रैली देखने को मिलेगी। ओवरऑल अगर चीजें देखें ना तो 51,200 से ऊपर कोई हम लोगों ने एक क्लोजिंग नहीं देखी है। पूरा हफ्ता हम लोगों ने देखा कि इससे ऊपर इंडेक्स जाता हुआ देखने को मिला, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 51,400 का। और अगर चीजें यहाँ से अगर चीजें देखें ना हम लोग, तो इस फिबोनाची के ऊपर ड्रॉ किया जाए ना, यहाँ पे हम लोग अगर इसको यहाँ पे ड्रॉ करें हम लोग,
ये जो इंडेक्स का लो लगा था यहाँ से, ठीक है, फिर 38,000 से अगर इस फिबोनाची को ड्रॉ किया जाए तो यहाँ पे जो एक सपोर्ट देखने को मिल रही है ना, फर्स्ट सपोर्ट फिबोनाची के ऊपर 48,476 के ऊपर देखने को मिल रही है। ये अगर चीजें अगर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ ना, अगर इंडेक्स 50,400 से नीचे रहना शुरू हुआ तो एक मेजर इनिशियली ब्रेकडाउन शुरू होगा और 50,200 से नीचे यहाँ पे हम लोग को अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होते हुए देखने को मिलेगा, जो कि इंडेक्स पे यहाँ पे 49,800 तक 49,760 तक इनिशियली लाता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आपको तो इस लेवल के ऊपर जरूर नजर रखनी चाहिए। 50,500 50,550 से 50,440 वाला लेवल एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। यहाँ से नीचे थोड़ा सा इंडेक्स के अंदर एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। तो अगर इंडेक्स के अंदर जो कंफर्मेशन है ना वो 50,200 से नीचे होगी, यहाँ से नीचे क्लोजिंग होना शुरू हुई फिर हम लोग को एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है ना 50,380 की जो रेजिस्टेंस डिस्कस की इंडेक्स को, पहले तो एक क्लोजिंग यहाँ पे 51,200 से ऊपर देनी होगी और इसके ऊपर 51,380 से ऊपर होल्ड करता है तो फिर हम लोग को इंडेक्स दोबारा से डबल टॉप 53,000 तक कोई जाता हुआ देखने को मिलेगा। इससे पहले इंडेक्स को 51,400 से ऊपर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड करना होगा, तभी एक हम लोग को एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप लोग का डिस्कस करो पीएबीसी को, तो पीएबीसी को डिस्कस करने से पहले आप लोग के साथ चीजें डिस्कस करना चाहूंगा कि अपने प्रीमियम क्लाइंट को किस तरह से गाइड कर रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये 17 अक्टूबर की कॉल थी, ठीक है, एसटीसीएल की कॉल थी। इनिशियल ब्रेकआउट पॉइंट बताया था वहाँ पे 11 रुपये 60 पैसे का लगता हुआ, फिर 11 रुपये 60 पैसे का ब्रेकआउट पॉइंट है। तो हम लोगों ने इसके अंदर बड़ा जबरदस्त किस्म का बहुत जुमेरात वाले दिन दोनों अपर लोग भी लगते हुए देखने को मिले दोनों दिन, ठीक है। और वहाँ पे जुम्मे वाले दिन हम लोगों ने 12-20 इसको टच करते हुए देखा था, 12-15, इसमें जबरदस्त किस्म का 20% का रिटर्न देखने को मिला है सिर्फ 8-10 दिन के अंदर। इसके अलावा अगर डिस्कस करूँ ना तो एल्डिंग की कॉल देख सकते हैं आप लोग, 2.5 महीने के अंदर सिर्फ इसने 70% का रिटर्न दिया, 38 को इसके लेवल ने टच किया। ये जब मैंने कॉल दी थी उस वक्त कोई पूरी मार्केट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने इस लेवल को डिस्कस नहीं किए थे। चीजें मैंने अपने प्रीमियम क्लाइंट के साथ डिस्कस किया था कि 23 रुपए से 22 रुपए दरमियान एक बड़ी जबरदस्त इसकी सपोर्ट है, 25-40 इसकी फर्स्ट टारगेट है, शॉर्ट टर्म 28 और 30, ठीक है। शॉर्ट टर्म और 30 रुपए से ऊपर होल्ड होना शुरू हुआ तो 34 और 36 तक हम लोग इजीली इसको जाता हुआ देखने को मिल सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इसको 38 के करीब तक जाता हुआ देखने को मिला और फिर फ्राइडे के दिन थोड़ा सा इसके अंदर सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आया। इसके अलावा अगर बात करूँ तो टॉमसेल की कॉल की थी जुमेरात वाले दिन, ठीक है, इसके भी टारगेट हम लोगों ने 22 रुपये 40 पैसे के टारगेट इसके भी अचीव होते हुए देखने को मिले हैं। एटीआरएल की कॉल दी थी जुमेरात वाले दिन 280 से 278 के दरमियान, इसकी बाइंग लेवल थे 282-284 टारगेट था शॉर्ट टर्म, ठीक है। 288 तक हम लोगों ने इसको 284 तक जाते हुए देखने को मिला है। ये चीजें आप लोग देखें ना सारी, तो ये इन सब के साथ मैसेज के साथ आप लोग के साथ ये देखें तो पिक्चर चार्ट वाइज अपनी चीजें क्लाइंट के साथ शेयर कर रहा होता हूँ कि किसके ऊपर क्या पैटर्न बन रहे हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पीछे ये चार्ट के ऊपर भी चीजें शेयर कर रहा होता हूँ कि सिवाय सिर्फ लिख कर नहीं भाई ये बाइंग लेवल है, ये टारगेट है, ये स्टॉप लॉस है, सिर्फ ये नहीं, चार्ट के ऊपर किस तरह से क्या एक्सप्लेनेशन हो रही है, क्या पैटर्न बन रहे हैं, किस तरह से क्या बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वो चार्ट के ऊपर भी अपने क्लाइंट को शेयर कर रहा होता हूँ। जीएचएनआई अल्हम्दुलिल्लाह 90 रुपए से 150 तक लेके चले, ठीक है, बड़ा जबरदस्त किस्म का इसके अंदर गेन देखने को मिला है। वहां पे कुछ चार्ट के ऊपर हम लोगों ने देखा था कि डबल टॉप बनते हुए देखने को मिला था 148 से 151 के दरमियान, फिर चीजें बताया था कि यहाँ पे 141 से नीचे एक इनिशियली ब्रेकडाउन है, 137 से नीचे एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होते हुए देखने को मिलेगा। ये जुमेरात वाले दिन बताया था, जुम्मे वाले दिन हम लोगों ने इसको फ्लोर लगते हुए देखा, लोअर लोक लगते हुए देखा 131 के ऊपर। तो देख सकते हैं शेल की भी अपनी बताया था जुमेरात वाले दिन की 156 से नीचे एक एग्रेसिव सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा। शेल की जुमेरात वाले दिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ देखने को मिला था। वो चीजें बताई थी कि 160 से नीचे ब्रेकडाउन हो रहा है और 156 की लाइफ टाइम सपोर्ट है, ठीक है। पैटर्न के ऊपर ये चीजें बता दी थी कि यहाँ पे ये चीजें 160 से नीचे ब्रेकडाउन है। जो इसने 16 अक्टूबर वाले दिन 168 का हाई लगाया था ना 12 बजे के करीब ही, उसी वक्त चार्ट के ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं, ये चार्ट भी शेयर किया हुआ ऊपर, ठीक है। 168 के ऊपर वहां पे बड़ी 168 से 175 एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। ये 16 अक्टूबर को ही बताया था कि सेलिंग प्रेशर आ सकता है, जिस वक्त लोग 200-220 की बातें करना शुरू हो गए थे। एसएनजीपी के अंदर हम लोगों ने देखा कि 53 एक बड़ी वीकली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। लास्ट वीक भी हम लोगों ने देखा था जुम्मे वाले दिन के इसकी गैस प्राइस की न्यूज आई थी, ठीक है। इसके अंदर बड़ा जबरदस्त किस्म का 47 के ऊपर 49 के ऊपर सॉरी, ठीक है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, वहाँ पे बाइंग कॉल भी थी।
फिर इसके बाद जब इसके टारगेट अचीव होने लगे 53 54 के, तो वहाँ पे बताया था जुम्मे वाले दिन कि ये 53 वीकली क्लोजिंग बड़ी यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसको लाजमी इससे ऊपर क्लोज होना होगा। तो ये यहाँ से ऊपर फिर एक बुलिश मोमेंटम दोबारा से बनाते हुए देखने को मिलेगा। लेकिन ना लास्ट वीक हम लोगों ने इसको 53 से ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला, ना ही ये अभी करंट वीक जो क्लोज हुआ है इसके अंदर हम लोगों ने 53 से ऊपर क्लोजिंग देखी। चार्ट के ऊपर देख सकते हैं, सिर्फ मैसेज नहीं कि हाँ भाई ये क्या हो रहा है, चार्ट के ऊपर भी बताया पूरा ये चीजें इस तरह से चल रही है, ठीक है। तो ये चीजें चार्ट वाइज सारी चीजें अपने क्लाइंट को बता रहा होता हूँ कि किस तरह से क्या चीजें बन रही है। अगर आप लोग भी प्रीमियम मेंबरशिप या अपना अकाउंट अपना अकाउंट ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं 0347272448, वहाँ पे आप लोग को सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप लोग के साथ PABC की बात करूँ, पाकिस्तान एल्युमिनियम को अगर डिस्कस करें ना, पाकिस्तान एल्युमिनियम के अंदर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का हम लोग को 54 के ऊपर 55 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनते हुए देखने को मिल रहा था, ठीक है। इसका बड़ा जबरदस्त किस्म का ब्रेकआउट देखने को मिला है। यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त किस्म का ब्रेकआउट के ऊपर हम लोगों ने वॉल्यूम भी देखे हैं, वीकली बेसिस के ऊपर 7 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है हम लोगों ने, ठीक है। ब्रेकआउट किया है इसने यहाँ पे 55 के ऊपर। जो कप एंड हैंडल पैटर्न का टारगेट बनता है ना, वो 74 73 से 75 के दरमियान यहाँ पे बनता है। 20% का रिटर्न, ठीक है। 35% रिटर्न, 20 रुपए का रिटर्न, 35% 36% यहाँ पे रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलता है। ये अपने टारगेट अचीव करता हुआ नजर आएगा। लेकिन 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 यहाँ पे अगर देखें ना तो ये एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है। इसके अलावा अगर यहाँ पे देखें ना तो इसके अंदर एक राइजिंग वेव भी बनती हुई नजर आ रही है। ये पैटर्न है, ठीक है। कप एंड हैंडल पैटर्न का तो एक ब्रेकआउट दिया है, तो यहीं से इसने बिल्कुल रिजेक्शन लिए 62 के करीब, वो 62 के करीब यहाँ से क्यों रिजेक्शन लिए अगर उसको डिस्कस करें ना तो नवंबर 2021 के अंदर इसने यहाँ से रिजेक्शन ली, नीचे आया। सितंबर के अंदर यहाँ पे इसने रिजेक्शन ली, फिर ये पेप के अंदर यहाँ पे इसने अपने स्टैंड लाइन से सपोर्ट ली, ठीक है, 36 रुपए के ऊपर। फिर ये दोबारा से पंप हुआ मई के अंदर, मई 2023 के अंदर, फिर ये अपनी सपोर्ट लेवल को टच किया यहाँ पे 43 के ऊपर, ये फिर पंप हुआ, फिर ये दोबारा से नीचे आया, अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दी, फिर अब ये दोबारा से यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस देता हुआ नजर आया है जुम्मे वाले दिन, ठीक है। 61 से 63 इसकी ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है यहाँ पे। अगर ये 63 से ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दे देता है, 62 से 63 से ऊपर होल्ड हो जाता है स्ट्रॉन्ग होल्ड, तो फिर हम लोग को ये कप एंड हैंडल पैटर्न के टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। ये यहाँ पे अगर 63 से ऊपर होल्ड होना शुरू हुआ तो फिर हम लोग को यहाँ पे 68 72 74 और 75 तक आराम से जाता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले शर्त है कि इसको 63 से ऊपर होल्ड होना होगा। अदरवाइज अगर ये अपना ब्रेकआउट लेवल को दोबारा से रीटेस्ट करे 55 वाला लेवल, तो ये एक अच्छा बाइंग लेवल होगा। स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि इसको यहाँ पे 63 से ऊपर होल्ड होने दे, तब एक बाइंग की जाए, ठीक है। जिनके पास अभी बाइंग में है वो अपना स्ट्रिक स्टॉप लॉस लगा के काम करें। आप लोग की बाइंग के अकॉर्डिंग जो बाइंग लेवल है ये दोबारा से पॉसिबल है कि अपना रीटेस्ट करे ब्रेकआउट लेवल को। यहाँ पे जो कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल को रीटेस्ट करता है तो ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बाइंग लेवल होगा 57 से 55 वाला। अदरवाइज फिर फर्स्ट बाइंग लेवल, और फिर देखेंगे पंप होता है तो ठीक है। अदरवाइज अगर ये 50 वाला लेवल टच करता है ना दोबारा से, तो ये एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बाइंग स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल होगा और फिर हम लोग को एक पंप होता हुआ जबरदस्त किस्म का नजर आ सकता है। तो स्ट्रेटेजी इसके अंदर यही होनी चाहिए, या तो ये 63 से ऊपर होल्ड हो तब इसको इसके अंदर फ्रेश बाइंग की जाए, ठीक है, या फिर अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करे तब वहाँ पे बाइंग की जाए ताकि हमें एक अच्छा गेन देखने को मिले। बाकी ओवरऑल इंडेक्स के अंदर इंडेक्स को 51,200 से ऊपर क्लोजिंग देनी होगी और 51,400 से ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड करना होगा, तब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को हम लोग को मिल सकता है। अदरवाइज इंडेक्स के अंदर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका है। 50,400 50,550 से 50,440 इंडेक्स की बड़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर इंडेक्स 50,200 से नीचे लेना शुरू हुआ तो फिर अप्रोच द बॉटम तक को सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है। अकाउंट ओपनिंग और प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप लोग को वीडियो किस तरह लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज।